वहीं इसी बीच बड़ी खबर, ईरान का डेलीगेशन भी वापस लौटा है इस्लामाबाद से। ईरानी डेलीगेशन की वापसी हो चुकी है, यानी ये युद्ध का सिनेरियो बनता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। इस्लामाबाद जहां पर टेबल टॉक दोनों देशों के बीच में चल रहा था, एक छोटी सी उम्मीद जगी थी कि संभवतः सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन ईरान और यूएस की जो बातचीत है फेल हो गई है। जरा सुना दें आपको। लेकिन ये भी आपको बता दें कि किन मुद्दों पर बातचीत दोनों की नहीं बनी है। सबसे पहला है न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच में अड़ी हुई थी। 400 किलोग्राम यूरेनियम हटाए, ये यूएस का प्रेशर था ईरान को। यूरेनियम का 0% एनरिचमेंट करे, ये अमेरिका बार बार ईरान को कह रहा था। बस यही से बात नहीं बन पाई, क्योंकि इसमें से एक भी ऐसी शर्त नहीं है जो ईरान मानने को तैयार हुआ। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसी स्थिति यहाँ पर बहाल हो जाए, यानी जो शिप्स की आवाजाही है उसको फ्री कर दे ईरान, ये शर्त यूएस की तरफ से रखी गई। लेबनान सीज फायर पर नहीं हो, यानी इजराइल का जो क्वांटम क्वेश्चन था वो यहाँ पर रखने की कोशिश हुई। लेबनान सीज फायर से अवे होगा, सीज फायर वहां पर नहीं होगा, यानी हिजबुल्लाह जिस पर फायरिंग मोड में है इजराइल, उसको लेकर के ये शर्त थी। तेज टिकू सर, क्योंकि फ्लैश पॉइंट अलग हो चुका है, हॉर्मुज है, एग्जैक्टली वही पॉइंट्स है जिस पर पहले बातचीत हुई और सीज फायर हुआ। अब जब सीज फायर इस समय चल रहा है, युद्ध रुका नहीं है, बातचीत संभव नहीं हो पाई और सब कुछ तहस नहस हो गया है, आगे क्या बढ़ता हुआ आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें दो अच्छी बातें हुई। एक अच्छी बात हुई, एक बहुत बुरी बात हुई। फेलियर तो है ही, उसको छोड़ दीजिए। एक अच्छी बात ये हुई कि अमेरिका और ईरानियन डेलीगेशन एक ही टेबल पर बैठे, जो पिछले 47 साल से कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। दूसरा जो गलत बात हुई, जो खराब है पूरे विश्व के लिए, जब जेडी वैंस ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि बातचीत आगे बढ़ती रहेगी, आज बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यह भी एक बहुत पॉजिटिव व्यू पॉइंट होता, पॉजिटिव इंडिकेटर होता कि बातचीत तो फेल हुई है लेकिन हम और आगे मिलेंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मैं मानता हूं कि ये कंप्लीट ब्रेक है, क्योंकि सब लोग यही मानते हैं कि दो पक्षों ने जो अपनी अपनी कंडीशन रखी थी, अगर ईरान इन चीज़ों को मान जाता है, फॉर एग्जांपल कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, यूरेनियम आपको दे देंगे, हॉर्मुज को खोलेंगे और ठीक है आप हमारा पैसा रख लीजिए, तो क्या यूएस एक और मिडिल ईस्ट वॉर को अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, पहले दिन से आपको हमें ये सोचना चाहिए, पहले दिन से वेस्ट एशिया को स्ट्रेटेजिकली रिकन्फिगर होने का गेम चल रहा था और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका के साथ हैं इसमें, क्योंकि उनको भी ईरान का थ्रेट है, ये हमें मान के चलना चाहिए। तो पाकिस्तान कुछ भी बोले, वो अपने बोले कि ईरान मेरा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया ईरान को कंपेल करने के लिए, लेकिन ईरान ने ये शर्तें नहीं मानी। इसलिए आगे क्या होने वाला है, मैं नहीं समझता हूं कि आगे कोई युद्ध विराम को बढ़ाया जाएगा। शायद मुझे लगता है ये युद्ध विराम 1-2 दिन में टूट ही जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारी संभावनाएं हर तरफ से भी जाहिर की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर है, बातचीत पर ईरान का बड़ा बयान। अमेरिका से बातचीत फेल हो गई है, ईरान ने ये फाइनल स्टेटमेंट दिया है। यूएस की शर्तें ज्यादा सख्त है, सरेंडर की शर्त स्वीकार नहीं होगा, ईरान से यूरेनियम नहीं हटेगा, ये ईरान की तरफ से फाइनल ये कह दिया गया है। सरेंडर की उम्मीद ना हो, ईरान से यूरेनियम हम नहीं हटाएंगे, ये टेबल टॉक से पहले भी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट था। बातचीत पर ईरान ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अमेरिका से बातचीत हमारी हो गई है फेल, और यूरेनियम संवर्धन जिसको हटाने की बात यूएस कह रहा था और जो दावे भी कर रहा था कि इस टॉक के बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा यूएस चाहता है, वो होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया है। तो क्या प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत एक बार फिर से हो जाएगी, ये एक अहम सवाल है। अनुराग सर, क्योंकि ईरान अब प्रॉक्सी वॉरफेयर पे यकीन भी रखता है, क्या आपको लगता है कि इमीडिएटली इसको वो तेज कर देगा हिजबुल्लाह के माध्यम से? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो इमीडिएटली चेंज करेगा, क्योंकि वो भी अपना टाइम चाहते हैं, थोड़ा टाइम, और 2 हफ्ते का जो उनको लीज मिली है वो उसको कितनी देर तक कामयाब रख सकते हैं, उसको उसमें वो पूरा उनका इंटरेस्ट है। अगर हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह अपना पीछे की तरफ, नॉर्थ की तरफ ऑलरेडी शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। उनका इस समय पॉइंट सिर्फ यही है कि इस गेम में बने रहना है और इजराइल को एंगेज रखना है। लेकिन अगर ईरान के एंगल से देखें तो ईरान कन्वेंशनल वॉरफेयर के अलावा कोई और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर ही नहीं सकता है। उनके पीछे रीजन सिंपल सा है, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई हथियार ही नहीं है जिससे
जिससे कि वो यूएस जैसी महाशक्ति को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सके। तो अल्टीमेटली उनके पास दो ही टूल्स हैं, एक स्टेट ऑफ हॉर्मूज और एक दूसरा न्यूक्लियर का जो थोड़ा सा फिसाइल मटेरियल उनके पास अवेलेबल है। तो इन दोनों के अलावा उनके पास कुछ और हथियार है ही नहीं है। तो इन चीजों को वो अपने पास बिल्कुल रखेंगे और वो कोशिश करेंगे कि इसी चीज को वो अपने पक्ष में, फेवर में यूज कर सकें। ठीक है।